कि इस वैवाहिक बंधन को जब नहीं निभाया और 32 दिन में ही वो इस परिवार को छोड़ करके अपनी मर्जी से मायके में चली गई, तो उसको लाइफस्टाइल सेम क्यों दिया जाना चाहिए। बहुत बार आप सभी ने एक बात ज़रूर महसूस की होगी कि जब आप पति और पत्नी के बीच में मेंटेनेंस यानी खर्चे का केस चल रहा होता है और उसमें जो एक डिटेल्ड इनकम एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा जाता है, अक्सर उसमें वाइफ अपनी नौकरी करने की बात को छुपाने की कोशिश करती है और इसी तरह से पति उस डिटेल्ड इनकम एफिडेविट में अपनी कम आय का हवाला देने की कोशिश किया करता है। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इन्हीं सब छोटी छोटी बातों पर चर्चा करूंगी और आज का वीडियो मैं बना रही हूं उन औरतों के खिलाफ, उन झूठी औरतों के खिलाफ जिन्होंने अपने आप को सच्चा दिखाने के लिए या अपने पति से ज़्यादा पैसा ऐंठने के चक्कर में उन्होंने झूठा इनकम एफिडेविट फाइल किया हो। तो उन बातों पर मैं आपसे चर्चा करूंगी कि ऐसा एक केस जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो उसका क्या डिसीजन रहा। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये जिस केस का हवाला मैं आज आपके साथ साझा कर रही हूँ, इस केस में शादी चली सिर्फ 32 दिन तक। फिर से दोहराना चाहूँगी, शादी चली सिर्फ 32 दिन और पत्नी ने कोर्ट का रुख किया मेंटेनेंस लेने के लिए और उस मेंटेनेंस को मांगते हुए उसने कोर्ट के सामने कुछ चीज़ें छुपाई, अपनी असली इनकम को छुपाया। तो कोर्ट ने क्या कहा? इस केस में मुंबई हाई कोर्ट ने वाइफ की जो प्ली थी मेंटेनेंस की उसको रिजेक्ट किया। इस वाइफ ने अपने पति की डिवोर्स पिटीशन में 40,000 रुपया प्रति माह की मांग की थी और इसी केस में प्री नम एग्रीमेंट के ऊपर भी चर्चा की गई थी। आखिरकार ये केस था क्या? इन दोनों की शादी सन 2016 में हुई और 2016 में इन दोनों की शादी होने के बाद ये शादी सिर्फ और सिर्फ 32 दिन तक चली। पति ने परेशान होकर के कोर्ट के अंदर डिवोर्स पिटीशन दायर कर दी और वाइफ ने उसी केस में इंटरिम मेंटेनेंस मांग लिया। हस्बैंड के लॉयर ने एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का हवाला दिया और उसने कहा कि ये बहुत क्लियर इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में लिखा हुआ है, नो स्टेक इन दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ हस्बैंड, यानी कि पत्नी पति के प्रॉपर्टीज़ में किसी भी तरह का हिस्सा नहीं मांगेगी। और साथ ही साथ पति के वकील ने कोर्ट में ये भी कहा कि ये पत्नी वेल एजुकेटेड है और अगर ये वेल एजुकेटेड है और सिर्फ ये 32 दिन तक रही अपने पति के घर में तो इनको सेम लाइफस्टाइल जिसकी मांग पत्नी कोर्ट में कर रही थी वो क्यों मिलनी चाहिए। यानी कि पति के वकील साहब ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि जहां पर एक पत्नी ने अपने घर को नहीं चलाया, अपने घर में नहीं अच्छे तरह से रही, इस वैवाहिक बंधन को जब नहीं निभाया और 32 दिन में ही वो इस परिवार को छोड़ करके अपनी मर्जी से मायके में चली गई, तो उसको लाइफस्टाइल सेम क्यों दिया जाना चाहिए। और इन सभी के बचाव में वाइफ ने ये कहा कि उसने जॉब नहीं छोड़ी थी बल्कि उसके पति ने उससे ज़बरदस्ती छुड़वाई थी और अब वो अपने पति के साथ से जब से अलग हुई है तो वो अपनी
माताजी के पास रह रही है और उसकी माताजी की सिर्फ पेंशन आती है और उस पेंशन में उसका गुजारा चलना बहुत मुश्किल है। और साथ ही पत्नी ने ये भी गुहार लगाई कि हस्बैंड की मोरल सोशल ये ड्यूटी है कि वो अपनी पत्नी के रख रखाव, पत्नी के दिनचर्या के जो खर्चे हैं उनका भार वहन करे। और साथ ही साथ उसने फिर से ये जोर लगाया कि वो सिमिलर लाइफस्टाइल की हकदार है जिस लाइफस्टाइल में उसके पति रहा करते हैं। जब ये सारी बातें कोर्ट के सामने आ गई, दोनों तरफ से अपनी दलील और बचाव के सारे बिंदु प्रस्तुत कर दिए गए, कुछ डॉक्यूमेंट्स आ गए, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो भी जिन्होंने लगाने थे उन्होंने अपने अपने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स लगाए और उसके बाद आर्ग्यूमेंट हुई। आर्ग्यूमेंट के टाइम पर पति की तरफ से ये दलील दी गई कि ये जो जॉब छुड़वाने की बात पत्नी कह रही है कि पति ने उनकी जॉब छुड़वाई, यहाँ पर पति ने कहा, पति की तरफ से ये बात आई कि वो किसी भी तरह से इस जॉब को छुड़वाने में रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो उनकी पत्नी हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं और एक अच्छी नौकरी किया करती थी और उन्होंने ये जो नौकरी है, ये जो जॉब है, अपनी मर्जी से छोड़ दी। और क्योंकि उन्होंने ये जो अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ी है, इसका एक सीधा मतलब यही निकलता है कि वो जानबूझ करके बर्डन क्रिएट करना चाहती थी अपने पति के सर पर। तो इसी वजह से उनकी जो मेंटेनेंस की जो प्ली है उसको डिसमिस कर दिया जाए। और साथ ही साथ पति की तरफ से ये भी कहा गया कि पत्नी 2016 से अलग रह रही है। और साथ ही साथ इस बात पर फिर दोबारा से जोर दिया गया कि ये जो शादी थी ये 2016 में हुई थी और सिर्फ 32 दिन के बाद 2016 में ही पत्नी अपनी मर्जी से अपने मायके में जाकर के अलग रहने लग गई थी। तो उनकी जो मेंटेनेंस है वो पिटीशन डिसमिस की जानी चाहिए। और साथ ही साथ जब पत्नी ने अपने अकाउंट के डिटेल्स को कोर्ट में जमा किया था तो पति की तरफ से ये दलील दी गई कि जब उसने वो जो एंट्रीज कोर्ट में फाइल की थी उसमें बीच में से बहुत जगह पर उसकी बैंक अकाउंट की जो डिटेल्स थी वो मिसिंग थी। उन्होंने बार बार कोर्ट का ध्यान इस तरफ इंगित किया। इधर वाइफ ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, पति ने उसके साथ अत्याचार किया है और पति ने उसको जॉब छोड़ने को मजबूर किया है और वो अब भी अपने पति के साथ रहने के लिए तैयार है। इन सब बातों को देखते हुए, दोनों तरफ की दलीलों को सुनते हुए आखिरकार कोर्ट ने ऑर्डर सुनाया। और यहाँ पर कोर्ट ने सबसे ज़्यादा प्रकाश इस बात पर डाला कि जो स्टेटमेंट प्रेजेंट की गई थी पत्नी के द्वारा, उस बैंक स्टेटमेंट में बहुत सारी जो एंट्रीज थी वो मिसिंग थी। और इस बात पर पति के वकील ने कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया था। और जब पत्नी से इस बारे में पूछा गया कि ये एंट्रीज मिसिंग क्यों हैं, तो इसका कोई भी एक सेटिस्फैक्ट्री जवाब पत्नी की तरफ से नहीं दिया। और यहाँ पर फिर कोर्ट ने ये सब देखते हुए एक रिमार्क किया कि अगर ये एंट्रीज बीच में से गायब हैं तो ये कहना बहुत मुश्किल है, यानी कि इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट दैट द वाइफ हैज़ नो सोर्स ऑफ इनकम। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कोर्ट ने भी ये रिमार्क कस दिया कि अगर बीच में से मिसिंग हैं कुछ एंट्रीज तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि इस पत्नी के पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। और ये सब कहते हुए जो उसकी मेंटेनेंस प्ली थी उसको रिजेक्ट कर दिया। और प्रीनप एग्रीमेंट के बारे में कोर्ट का ये रुख रहा कि हालांकि दोनों पार्टीज़ के इस प्रीनप एग्रीमेंट पर सिग्नेचर्स हैं, इस प्रीनप एग्रीमेंट को रिकॉर्ड पर लाया गया। ये भी सत्य है कि इसमें एक लाइन बहुत क्लियरली लिखी हुई है कि पत्नी पति की प्रॉपर्टीज़ में किसी भी तरह का स्टेक नहीं लेगी, यानी कि किसी भी तरह का वो अपना शेयर नहीं मांगेगी।
ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये भी सच है कि अभी इंडियन जुडिशियल सिस्टम जो है ऐसे प्रीनप एग्रीमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करता। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे इस वीडियो के माध्यम से ये बात भली भांति पता चल गई होगी कि इस पत्नी ने, जो कि जॉब करती थी, अपनी मर्जी से पति के घर को छोड़ करके सिर्फ 32 दिन में ही अपने मायके में चली गई और उन्होंने कभी भी वापस आने का नहीं सोचा। इतना ही नहीं, बल्कि इस झूठी पत्नी ने जब कोर्ट के अंदर वो स्टेटमेंट जमा कराई कोर्ट में, तो उस समय पे बहुत सारी जो एंट्रीज थी वो बीच में से मिसिंग थी, और जिसका सीधा सा अर्थ ये था कि उन एंट्रीज में उनका नौकरी से आने वाला पैसा यानी कि इनकम जनरेट हो रही होगी, इनकम शो हो रही होगी, ऐसा सोचा जा सकता है। और यही बात कोर्ट ने भी कही कि इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट दैट द वाइफ हैज़ नो सोर्स ऑफ इनकम। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।